जी। चलिए, लगता है अभी फिलहाल संपर्क यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। संजय के पास दोबारा लौटेंगे। रादौर पालिका चेयरमैन पद के लिए बीजेपी उम्मीदवार विजयी। देखिए, चलिए यहाँ से अभी बीजेपी के लिए अच्छी खबर यहाँ पर जरूर आई है। रादौर पालिका चेयरमैन से बीजेपी जो है, बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो जीते हैं। बीजेपी प्रत्याशी रजनीश मेहता 540 वोट से जीते हैं। मार्जिन कम लेकिन जीत यहाँ पर हासिल जरूर यहाँ पर की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं। इलेक्शन ब्रेकिंग प्रत्याशी रजनीश मेहता को कुल 3659 वोट मिले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी, इलेक्शन ब्रेकिंग आपको यहाँ पर लगातार बता रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर रादौर पालिका चेयरमैन पद की अगर बात की जाए तो रादौर में यहाँ पर बीजेपी का जो है वो यहाँ पर बोलबाला यहाँ बनता दिखा है। और बता दें आपको कि रादौर पालिका चेयरमैन के लिए अगर बात की यहाँ पर की जाए, बीजेपी प्रत्याशी रजनीश मेहता 546 वोट से उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। तो रादौर में फिलहाल, क्योंकि पालिका चेयरमैन के लिए ज्यादातर में तो निर्दलियों ने यहाँ पर बाजी मारी है। कविता जैन जी, पूर्व मंत्री बीजेपी, हमारे साथ इस बीच जुड़ गई हैं। मैम, स्वागत है आपका और बधाई भी इसके साथ। हेलो। कविता जैन जी, हेलो। आपको मेरी जी आवाज जी। मिल पा रही है मैम? हाँ, अभी मिल रही है, थोड़ा टूट के मिल रही है आवाज। जी जी मैम, कोशिश करेंगे आपसे आवाज जो है आपके हमारी आवाज आप तक पहुंचे। और मैम, अगर आप हमें सुन पा रही जी हैं तो स्वागत है आपका जनता जी टीवी पर, और साथ ही साथ जी, बधाई बहुत भी बहुत धन्यवाद। आपको। जी जी जी, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। और जी हरियाणा प्रदेश की जनता का धन्यवाद, और सोनीपत की जनता को तहे दिल से धन्यवाद, जो इतना प्रेम दिया, प्यार दिया और अपना आशीर्वाद वोट के माध्यम से देने का काम किया। और ये आज बिल्कुल साबित हो चुका है, जिस तरह से लगातार लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव में जो एक थम्पिंग विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी को मिली है, उससे बिल्कुल साफ हो गया है कि जनता ने पूरी तरह से हमारे नीतियों पर मोहर लगाने का काम किया है। और जिस जी विचारधारा को लेकर, अंत्योदय की विचारधारा हो या देश को आगे बढ़ाने की, अखंड बनाने की जो विचारधारा लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारी जी नेता जो आगे बढ़ रहे हैं, उस विजन को आज जनता ने मानने का काम किया है। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारी जनता का, और जी कार्यकर्ताओं का भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ, पूरे समर्पण भाव के साथ जिन्होंने एकजुट होकर ये चुनाव लड़ा। तो ये जी मैं समझती हूँ हम सभी की जीत है ये। जी बिल्कुल। निगम मेयर के लिए अगर यहाँ पर बात की जाए, सोनीपत के लिए जो अगर बात यहाँ पर की जाए तो काफी महत्वपूर्ण ये यहाँ पर रहा था। हॉट सीट यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर रही थी, लेकिन जो मार्जिन यहाँ पर रहा काफी अच्छा खासा रहा। और ये शायद एक बधाई है राजीव जैन जी के लिए भी कि उन पर जनता ने विश्वास जो है वो जताया है। बिल्कुल, सोनीपत की जनता का बिल्कुल धन्यवाद करना चाहती हूँ। बेशक आज वोट परसेंटेज जब इतना कम आया तो हमें भी जी कहीं ना कहीं लग रहा था, लेकिन दूसरी तरफ हम ये आश्वस्त थे कि जिस तरह से जनता ने हमें समर्थन किया था, हमारी चाहे चुनावी सभाओं हो या उससे पहले भी, और जिस तरह से जैन साहब लगातार पिछले 38 ईयर से जनता के बीच में रह रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि जनता ने आज उनको इनाम देने का काम किया है। और हमने अपने आप को पहले भी साबित किया है, जनता से हमेशा यही एक वायदा किया है कि जी चुनाव में हार जीत हमारे लिए मायने नहीं रखती, हमारे लिए मायने बिल्कुल। रखता है सोनीपत की जनता के लिए काम करना, उनके सुख दुख में साथ रहना और सोनीपत की समस्याओं का समाधान करना। और मैं समझती हूँ हमारे चाहे हमारा केंद्रीय नेतृत्व हो, प्रदेश नेतृत्व हो, और सोनीपत की जनता ने भी इस बात को विश्वास रखते हुए आज जिस तरह से वोट परसेंटेज हमें दिया है, मैं तहे दिल से सभी का धन्यवाद करती हूँ। और यही उनको यकीन भी दिलाती हूँ कि इस उम्मीद के साथ उन्होंने राजीव जी को जिताने का काम किया है, उसी उम्मीद जी, के साथ हम काम भी करके दिखाएंगे। जी समय कम रहेगा लेकिन प्रायोरिटीज काफी ज्यादा जी यहाँ पर रहने वाली है राजीव जैन जी के जी सामने। जी, देखिए निसंदेह चैलेंज से जैन साहब कभी घबराए भी नहीं है। और मैं जी समझती हूँ जितने भी हमारे प्रोजेक्ट लैकिंग है, जिस समय मैं मंत्री थी यहाँ पर, हमारे कुछ रुके हुए प्रोजेक्ट उस समय के चल रहे हैं, और प्राथमिकताएं जी क्या है सोनीपत की, वो हमें जैन साहब को बहुत अच्छे से पता है। और सबसे बड़ी बात उनका अनुभव, उनका एक्सपीरियंस और उनकी जो आईक्यू कह सकते हो आप, इतना ज्यादा है कि दो दो मुख्यमंत्रियों ने उन्हें सलाहकार भी बनाया है, और 38 ईयर का एक्सपीरियंस है उनका, और सोनीपत के चप्पे चप्पे से वाकिफ है वो। तो ये थोड़ा सा जो समय है, ये उसका लाभ जनता को मिलेगा, और वो सालों का काम करके हम दिखाएंगे। और थोड़ा सा समय तो केवल अब है, और ऑब्वियस है कि 10 जब भी चुनाव होंगे भाजपा का ही
प्रत्याशी फिर से जीत कर आएगा और सोनीपत के विकास कार्यों में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होगी। अच्छा, कांग्रेस काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट यहाँ पर चल रही थी। कांग्रेस का कहना था कि हमारी जो कांग्रेस कैंडिडेट का कहना था कि हमारा जो यहाँ पर दबदबा है वो काफी ज्यादा है। हमारी पकड़ यहाँ पर रही है, हमारा एक पंजाबी समुदाय से उनके कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर आते हैं और शायद यही वजह है कि कांग्रेस का जो सोच थी वो यहाँ पर काफी ज्यादा थी और यही सोचकर कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट यहाँ पर उतारा था। आपको लगता है कि कांग्रेस के कैंडिडेट के कॉन्फिडेंस को ध्वस्त करने का यहाँ पर काम सोनीपत की जनता ने इस बार यहाँ पर किया है? समझती हूँ कि जो आपने बात कही, ना केवल ये जो कांग्रेस का कैंडिडेट है उसका अगर आप कॉन्फिडेंस कहें, या मैं कहूँगी कांग्रेस की जो घटिया राजनीति है, जी जातपात की राजनीति, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा देश की जनता को जातियों में बांटने का काम किया। आप देख जी सकते हैं कि राहुल गांधी ने भी जिस समय लोकसभा के अंदर खड़े थे, में जातिगत गणना कराएंगे हम लोग, और जिस तरह से देश की जनता ने उन्हें करारा जवाब दिया, दिल्ली में भी जीरो देने का काम किया, और सोनीपत में भी इन्होंने घटिया राजनीति अपनाने का काम किया। और मैं जी सोनीपत की सामान्य जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जात पात से ऊपर उठकर, सब चीजों से ऊपर उठकर। और खाली एक बात नहीं है, अभी हमारे जी जो विधायक बने वो पंजाबी समुदाय से थे, तो क्या उन्हें बने, हमारे सभी समाजों ने उनको वोट देके थम्पिंग विक्ट्री दी है। तो ये केवल जी एक घटिया राजनीति करने का काम करते हैं और कुछ नहीं है। चुनाव से जनता ने पहले उन्हें वो कह रहे थे कि आईना हम दिखाने का बीजेपी काम वाले किया। जलेबी लाएंगे तो हम खजूर लाएंगे। अब तो शायद लगता है कि उनके खजूर रह बिल्कुल। गए रखे रखे। हाँ, उनके निश्चित रूप से अब पहले जलेबियां बटी हुई है, वो खजूर का भी स्वाद चखेंगे, कोई बात नहीं। बहुत अच्छे से। चल जी। धन्यवाद जी।